आप लोग तैयार हैं? क्या बातें करेंगे? बोलता रहूं मैं? पहले मैं जो कहूंगा आप उसको दोहराएंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। प्यारे बच्चों, आप कितने संजीदा है इस बात से अंदाजा होगा कि लड़के जितने थे सब फरार हो गए हैं। सर इधर बैठे हैं कि वाह भाई, कुर्सियां उनको चाहिए थी, है ना? ये कुर्सियों का झगड़ा असलम सर, है ना? हाँ, ये जो है बच्चियों के मुकाबले में लड़कों में ज्यादा है। लेकिन प्यारी बेटियों, आपको मैं 2-4 रोज पहले की एक बहुत ही डायनामिक न्यूज सुनाने जा रहा हूं। कर्नाटक, इधर देखो बेटे, जब मैं बोलता हूं तो आप बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेगा। आप इधर देखें, आप मेरी तरफ देखें। अपने हाथों में जब वो सब नीचे रख दे, सब नीचे रख दे। कर्नाटक जो एक स्टेट है, वहां पर बीजेपी हुकूमत ने हिजाब पर पाबंदी लगाई है, बैन है वहां पर। लेकिन 4 रोज पहले वहां के हायर सेकेंडरी स्कूलों के रिजल्ट्स आउट हुए तो वहां पर तबस्सुम शेख नामी एक बच्ची ने पूरी स्टेट में अव्वल नंबर हासिल किया। शी गॉट 98.3%। कितना? 100 में से 98.3% मार्क्स उस बच्ची ने हासिल करके पूरी स्टेट में, पूरी रियासत में अव्वल मकाम हासिल किया। जबकि वहां पर बीजेपी हुकूमत ने हिजाब पर पाबंदी आयद की थी। ये एक झटका दिया। उसके बाद वहां पर एक विधायक, जिसे हम क्या कहते हैं, आमदार या एमएलए जो बोलते हैं, वो जब अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे थे इलेक्शन के लिए, एमएलए के इलेक्शन के लिए, जबकि बीजेपी की हुकूमत ने वहां पर हिजाब पर पाबंदी आयद की है, और उसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले बॉप्पे ऐसे कुछ नाम है उसका सर, असलम सर, वो जब अपना फॉर्म भरने के लिए इलेक्शन का कलेक्टर ऑफिस में गए तो उन्होंने देखा कि कलेक्टर की चेयर पर जो बच्ची बैठी है वो हिजाब पहने हुए। वहां की जो कलेक्टर है वो एक मुस्लिम बच्ची है जिसने आईएएस करके कलेक्टर रैंक हासिल किया, और वो इस वक्त कर्नाटक की कलेक्टर है एक जिले की। तो ये किस लिए हुआ ये तमाम मामला? तालीम की वजह से। हाँ, अल्लाह की तो मदद शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुमकिन है कि आप में से, मेरी तमाम बेटियों में से मुस्तकबिल में कोई आकोट शहर की सीईओ हो, नगर पालिका की, कोई अकोला डिस्ट्रिक्ट की कलेक्टर हो। अगर आप दिलचस्पी के साथ पढ़ते रहेंगे, मंजिल मिले मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल मिले मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है ना? आप कामयाबी और नाकामी से बुलंद होकर आगे की जानिब सफर करें। और गुज़िश्ता 20-25 सालों का एक रिकॉर्ड है, जब सर्वे किया गया तो लड़कों के मुकाबले में लड़कियां बहुत ज्यादा स्टडियस हो गई है, बहुत ज्यादा पढ़ाई के तई बहुत संजीदा है, जबकि हमारे बेटों को भी इस जानिब बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन अभी एक जो बीमारी है हमारे यहाँ पर, एक लानत जो है इसकी मोबाइल की, उसने बच्चों को बहुत ज्यादा नाकारा कर दिया। एक मुनज़्ज़म साजिश हो रही है कि मुस्लिम कौम को सफ़ाई हस्ती से किस तरह मिटाया जाए, इनके दीनी तशख्खुस और इनकी दीनी हमीयत को किस तरह से ज़र्ब लगाई जाए। तो बहुत मुनज़्ज़म साजिश यहूदी लॉबी कर रही है, और इसका पूरा जो रिमोट कंट्रोल है वो इजराइल के हाथ में है। तो हमें समझने की जरूरत है। बहुत सारी बच्चियां जो है इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, जगह जगह पर जो है उसके लिए एजिटेशन हो रहे हैं। पिछले हफ्ते हमारे जलगांव में भी जो है कलेक्ट्रेट में एक मेमोरेंडम हमने भी दिया
वहां पर भी जो है हमारी तड़वी बिरादरी, जो तड़वी मुस्लिम बिरादरी है, आपके यहाँ है या नहीं पता नहीं है, लेकिन हमारे जलगांव के बहुत सारे देहातों में है सर। तो वहाँ की बच्चियाँ चूंकि गुर्बत की वजह से, मुफलिसी की वजह से गैर मुस्लिमों के यहाँ खेतों में मजदूरी करती हैं और वहाँ वो इर्तिदाद का शिकार हो रही है। तो इस जानिब भी जो है वहाँ की बहुत सारी जो तंजीमें हैं, NGOs हैं, उन्होंने पेशकदमी की है और वहाँ से उनको रोक कर उनके लिए एक अलग से लघु उद्योग जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज, उसके जरिए उनको रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। तो बेटियों, आप पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। बेटे तो क्या है, अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2-4 लोगों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप अगर दीनी तशख्खुस और दीनी लिहाज से तालीम हासिल करके आगे बढ़ती हैं तो यकीनन कई खानदान जो है आपकी उस तालीम से इस्तेफादा करेंगे। आपको संजीदा होने की ज़रूरत है, बेटों को भी बहुत संजीदा होने की ज़रूरत है। इस वक्त जो है तकरीर का मौका नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा तकरीर आपके सामने करूं। मुझे भी और मेरे पप्पा को भी बहुत ज़ोर की भूख लगी है। मुझे हैरत इस बात की है कि पप्पा यहाँ पर इतने 4 घंटे तक बैठ गए। ज़हीर भाई आपकी मोहब्बत में बैठे हैं, समझे क्या? हालांकि हमने बहुत डरते डरते दावत दी रात में, ज़हीर सर ने और मैंने, और हाँ, वफा साहब जो इनकार नहीं कर सके कि ज़हीर की दावत है, उसको किस तरह से ठुकराऊं अपने भाई की। तो उनकी शफकतें और मोहब्बतें हैं। बहरहाल आप लोग आज वादा करें, ज़हीर सर ने और आपके असातिज़ा ने जो मेहनती की है। असलम सर को मैं इसलिए सैल्यूट करता हूँ कि असलम सर जो है पप्पा बहुत मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हाँ, मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री, और उन्होंने जो टीचिंग एड्स बनाए हैं उस ताल्लुक से कि किस तरह से टीचिंग एड के जरिए ज़र्ब की मिसालें हल की जा सकती हैं, तक़सीम किस तरह से किया जा सकता है, मल्टीपल और वो जमा किस तरह से, तो मैं देखकर बहुत हैरत ज़दा था। उसी तरह से दीगर असातिज़ा के भी बहुत सारे टीचिंग एड्स हैं, अंग्रेज़ी के हैं, तारीख़ शहरियत के हैं, उर्दू ज़ुबान दानी के हैं, पहाड़ों को किस तरह से आप आसानी से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ए बेटे इधर देखो मेरी तरफ, मेरी पूरी तवज्जो आप लोगों की तरफ। मैं अगर इधर उधर भी देख रहा हूं तो मेरे पीछे की जानिब भी 2 आंखें हैं, समझे आप? मेरे पीछे की जानिब भी 2 आंखें हैं। मैं बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में को कंडक्ट करता हूं। मुझे मैं पूरे आप लोगों की जो सामीन होते हैं उनकी नफ्सियात से वाकिफ हूं अच्छी तरह से, लेकिन अब मजबूरी आपकी ये है कि आप भी 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और मैं आपको भी सलेक्ट करता हूँ कि इतनी देर से, तकरीबन 5-6 घंटे से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो तो तरोड़े सर का शुक्रिया कि उन्होंने थोड़ा सा आप लोगों को इंटरवल के जरिए थोड़ा बाहर जाने का और अपने ज़रूरियात से फारिग होने का मौका दिया। बहरहाल बहुत ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं करूँगा। परवाज़ स्कूल ने जो तरक्की की है और मेरे बहुत अजीज़ जनाब ज़हीरुद्दीन साहब जो आपके यहाँ के सदर मुदर्रिस है, उन्होंने जिन सच्चाइयों का एतराफ़ किया, ये एतराफ़ करना भी बहुत बड़ी बात होती है। ज़हीर सर ने ये ये नहीं कहा कि मैं आया था तो इससे पहले ये कमजोरियां थी यहाँ पर और मेरे आने के बाद मैंने ये किया ना, मैंने वो किया, बल्कि आपने ये कहा कि ये बहुत अच्छा स्कूल था, यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं किया लेकिन जो था उसको संभाल कर रखा। ये देखिए, ये एक बड़े दिल वाला शख्स इस तरह से अपनी बात को पेश कर सकता है और ज़हीर सर ने वाकई में इसके ग्राफ को बुलंद किया है, यहाँ के असातिज़ा को जोड़ कर रखा है। वरना आमतौर से ये होता है कि बहुत सारे असातिज़ा हेडमास्टर के तई जो है बहुत बदगुमान होते हैं। मैं भी एक बहुत बड़े स्टाफ में काम कर चुका हूँ, इसलिए मुझे उसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरे पास है। लेकिन ज़हीर सर का कमाल है कि एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने जो भी कमाल किया है वो वाकई कमाल किया है कि ये अलग बात की आंधी हमारे बस में नहीं। ए बेटे ये ए बाबा झगड़े मत करो। ये अलग बात की आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है ना? तो ज़हीर सर ने चिराग जलाया है। बहरहाल मैं आप तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूं कि ज़हीर सर की शायाने शान आपने तकरीब का यहाँ पर इनेकाद किया और मुझ जैसे हकीर फकीर को इतना एजाज से नवाज दिया यार असलम सर, तो मैं इसका मुस्तहक नहीं था, लेकिन ज़हीर सर की मोहब्बत थी, मैं आ गया। मैंने पहले ही कहा कि मैं इतने तकल्लुफात का आदी नहीं हूँ, एकदम सीधे साधा हमारा काम है। ज़हीर सर ने जब भी बुलाया, इससे पहले भी मैं आया हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मुझे। बहरहाल आपकी स्कूल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है
और जब मैंने ये खबर अखबार में पढ़ी कि अकोला जिले की जो है 10 स्कूलें सिलेक्ट की गई थी, 10 स्कूलें एक सर्वे के मुताबिक, तो वहां पर डिजिटल स्कूल में पहला अव्वल इनाम आपकी परवाज स्कूल को मिला। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने जलगांव से जहीर सर को मुबारकबाद दी, मुजीब सर को भी भेजी थी मैंने मुबारकबाद। तमाम स्टाफ को मैंने बहुत दिल की अमी गहराइयों से मैंने मुबारकबाद पेश की थी। अल्लाह करे कि यह अदारा इसी तरह से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे और आप लोग कभी ये एहसास कमतरी का शिकार ना हो कि अब जहीर सर चले गए तो अब हमारा क्या होगा, तेरे बगैर भी चलता है कारवान हयात, है ना। इसलिए मुमकिन है कि जहीर सर से मजीद बासलाहियत हेडमास्टर आपके पास आए और अगर जहीर सर से कम आए तो आप लोग अपने फुल कोऑपरेशन से उनको जहीर सर से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। मैं इसे उम्मीद करता हूं। जहां तक मेरा ऐसा ख्याल है कि कलीम सर इस रैंक में या कोई और दीगर है तो सीनियरिटी के हिसाब से आपके यहाँ पर जो भी मामला है ना, ये असलम सर है, असलम सर दोनों में से। लेकिन ये होता है सर कि एक अच्छा टीचर हेडमास्टर बनने के बाद जो है ज़ाय इसलिए हो जाता है कि उसमें जो सलाहियतें हैं पप्पा वो अपने बच्चों तक उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, वो ऑफिशियल वर्क में उलझा हुआ रहता है। इसलिए अगर असलम सर वो बनते हैं तो आपका जो मैथमेटिक्स का जो पहलू है वो बाजू जो है कमजोर होने का खदशा लगा रहेगा। बहरहाल जो भी अगला जो भी हेडमास्टर रहे, मेरी उसके लिए नई तमन्नाएं, नई ख्वाहिशात हैं। प्यारे बेटों, आप लोगों की, मेरी बेटियों के लिए भी मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। मैं आखिर में एक बार फिर अपनी तमाम बेटियों के लिए वही शेर दोहराता हूं जो मैंने स्टार्ट में कहा था। मेरी बच्चियों की भी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि सर आप वो शेर हमें जरूर सुनाएं। तो परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, वजू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है और पड़ोसी से भी वो छलनी कभी मांगा नहीं करती, मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है।